हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो असाइनमेंट की कंफर्म डेट शीट है वो डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, और असाइनमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी गाइडलाइंस आई है कि आपको क्वेश्चन कब मिलेंगे, क्वेश्चन कितने होंगे और आपको आंसर्स किन शीट पे लिखना है और कैसे लिखना है और कब अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले एसओएल की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो जब नीचे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, डेट शीट ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। मतलब ये दोस्तों ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के जो डेट शीट है असाइनमेंट की वो आ चुकी है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग इन्होंने पीडीएफ बना रखी है। जैसे कि बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर के लिए अलग पीडीएफ है। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए अलग पीडीएफ, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के लिए अलग पीडीएफ। ठीक है, तो इसी में इनकी डेट भी लिखी हुई है। मगर दोस्तों जो टेंटेटिव डेट शीट था, ठीक है, और जो कंफर्म डेट शीट है वो बिल्कुल सेम है। मैंने दोनों को मिला के देखा तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे तो अलग अलग दे रखा है बट मैंने सबको ओपन करके देखा और उसको टेंटेटिव से मिलाया तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम एक बार टेंटेटिव डेट शीट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये था हमारा टेंटेटिव डेट शीट। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए उसमें जो क्वेश्चन आने की डेट थी वो क्या थी, 25 तारीख। ठीक है, 25/6/2020। और जो लास्ट डेट थी अपलोड करने की वो थी 11/7/2020। ठीक है, ये डेट बिल्कुल कंफर्म डेट शीट में भी बिल्कुल सेम डेट है। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड ईयर वालों के लिए उनकी जो क्वेश्चन पेपर आने की डेट थी वो 30 तारीख थी और जो लास्ट डेट थी अपलोडिंग की वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है। जैसे बीए प्रोग्राम की लास्ट डेट है 8 तारीख। ठीक है, बीकॉम के लिए है 12/7/2020। ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए है 10 तारीख। सिमिलरली बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए भी है 10 तारीख और बीकॉम के लिए है 18 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। ठीक है, मगर फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेम टाइमिंग है अपलोडिंग के लिए। ठीक है, तो ये थी टेंटेटिव डेट शीट, मगर टेंटेटिव डेट शीट बिल्कुल कंफर्म डेट शीट से मैच करती है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपने कोर्स का पीडीएफ खोल के देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम वेबसाइट पे देख लेते हैं गाइडलाइंस क्या क्या आई है वो अब हम देख लेते हैं। ये तो दोस्तों ये अब हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इसमें मैं आपको किसी एक का पीडीएफ ओपन करके और आपको गाइडलाइंस समझा देता हूँ। तो मान के चलिए हम बीए प्रोग्राम का देखते हैं। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम का हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर देते हैं पीडीएफ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो गया है। अब इसमें जो गाइडलाइंस होंगी वो सेम होगी जितने भी कोर्सेज है। ठीक है, मतलब सबके लिए गाइडलाइंस बिल्कुल सेम हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हो, चाहे आप सेकंड ईयर वाले हो, चाहे बीए प्रोग्राम के हो, चाहे बीए ऑनर्स के हो, कोई भी हो, सबके लिए गाइडलाइंस बिल्कुल सेम है। तो गाइडलाइंस क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो यही बता रखा है कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सॉरी मतलब जो असाइनमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है द स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर्स ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों जितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का आपको 2 आंसर देना होगा। तो अगर आप बीए प्रोग्राम के हो तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट। और 8 सब्जेक्ट के अगर आप पर सब्जेक्ट के 2 आंसर्स दोगे तो आपको टोटल कितने आंसर्स देने होंगे, टोटल आपको आंसर्स देने होंगे 16। ठीक है, टोटल आपको 16 आंसर्स देने होंगे अगर आप बीए प्रोग्राम के हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपने कोर्स में देख लेना है। ठीक है, कोई से भी कोर्स में हो आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे एक सब्जेक्ट के। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चंस कितने भी मिले मगर आपको करने हैं सिर्फ दो। ठीक है, और जो ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, मतलब दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सेम मार्क्स के होंगे। मतलब अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है,
और स्टूडेंट हैव टू यूज सेपरेट आंसर शीट फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर। मतलब दोस्तों जो आपका अलग सब्जेक्ट है उसके लिए अलग आपको आंसर शीट यूज करनी होगी। मान के चलो आपने पहले किसी एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाया, ठीक है, उसमें आप मान के चलो आपके कुछ पेजेस बच गए नीचे, तो आप ऐसा मत करना कि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका आप यहाँ से ही स्टार्ट कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको दूसरे असाइनमेंट बनाना है किसी दूसरे सब्जेक्ट का तो उसके लिए आपको न्यू शीट से स्टार्ट करनी होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन विल बी डाउनलोड फ्रॉम स्टूडेंट डैशबोर्ड। मतलब दोस्तों जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। एसओएल का जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आ जाएंगे और ये मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द आंसर मे बी रिटन ऑन A4 साइज पेज। मतलब दोस्तों आपको जो आंसर है वो A4 साइज की शीट में लिखना है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कह रखा है कि A4 साइज की जो शीट होती है उसमें आपको सिर्फ एक साइड में ही लिखना है, पिछली साइड में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक साइड में आपको लिखना है और फिर पिछली साइड में नहीं लिखना है। जब आपका पेज भर जाए तो आप दूसरा पेपर यूज कीजिए, ठीक है। द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। मतलब आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं, स्टूडेंट विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर। मतलब दोस्तों जो आपको क्या करना है, जब आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका जो पेज होता है, ठीक है, फर्स्ट पेज, उसका जो टॉप होता है मतलब टॉप पे, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्कूल रोल नंबर लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल टॉप पे लिखना है फर्स्ट पेज के। जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट का वो असाइनमेंट बनाओगे, मान के चलो आप इंग्लिश का असाइनमेंट बना रहे हो तो इंग्लिश का जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स भरनी है। फिर आप मान के चलो किसी और हिस्ट्री का बना रहे हो तो हिस्ट्री में भी जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और दोस्तों इन सारी डिटेल्स के अलावा आपको क्या करना है, सारे जो पेज है उसमें आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। जितने भी जो पेज होंगे उसमें नंबर डालना है, 1 2 3 करके ऐसे नंबर डालना है और सारे पेजेस पे आपको अपने साइन भी करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर है कि आपको जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी है और सारे पेजों पे आपको नंबरिंग करनी है और सारे पेजों पे आपको साइन भी करना है, ठीक है। अब अपलोडिंग के बारे में समझ लेते हैं, अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट, ठीक है। तो द अपलोडिंग ऑफ आंसर्स विल बी डन बाय द स्टूडेंट बिफोर लास्ट डेट। मतलब दोस्तों जो लास्ट डेट होगा उस दिन से पहले आपको, मतलब उस दिन तक आपको आंसर शीट अपलोड कर देना है। और ये कब तक अपलोड होगा, जो लास्ट डेट है उसके दिन 6 बजे तक शाम के, ठीक है। मतलब जो लास्ट डेट है उसके शाम को 6 बजे तक आपको अपना PDF एसओएल की वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है। अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। लास्ट डेट को 6 बजे तक ही ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। स्टूडेंट हैव टू स्कैन द आंसर शीट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन PDF फाइल। मतलब आपको वही दोस्तों PDF फाइल में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो कोर्सेज है उसके लिए अलग अलग बता रखा है कि आपको कितने पेपर बनाने हैं, कितने असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है, तो ये आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और बाकी जो गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस सबके लिए सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी गाइडलाइंस समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।